फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज के लेक्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद से जितने भी क्वेश्चन आपके आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सबको इसमें हम कवर करेंगे और तथ्यात्मक चीज़ों को भी देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 भाग को इसमें कवर किया है। जो लोग उसको अभी तक नहीं देखे हैं उसको जाकर एक बार अच्छे से देख लें। काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें भी फैक्ट इंक्लूड किए गए हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको भी निश्चित रूप से एक बार ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री होता क्या है, मुख्यमंत्री से कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति देखिए कौन करता है, तो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। ये ध्यान रखना यहाँ पे कि चयनित नहीं होते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद भी याद रखेंगे आप, अनुच्छेद 163 163। अब मुख्यमंत्री देखिए, जो हमारा विधानमंडल होता है उसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो वहाँ से पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री किस सभा का सदस्य होता है। तो मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। फिर अगला इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मुख्यमंत्री से कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। किसी भी भारत के हमारे 29 राज्य हो गए हैं, तो सबसे पहले कौन मुख्यमंत्री बनी थी। तो सुचेता कृपलानी को आपको याद रखना। और सुचेता कृपलानी किस भारतीय राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो 3-4 ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के तहत। तो आर्टिकल 163 और राज्यपाल नियुक्ति करता है। किस सभा का सदस्य, विधानसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो किसी भारतीय राज्य की थी, तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। इतना बस आपको यहाँ से फैक्ट याद रखना है। बाकी और कोई भी क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। आइए अब हम विधान मंडल को देखते हैं कि विधान मंडल क्या होता है। उसको पहले हम समझते हैं अच्छे से कि विधान मंडल क्या है और क्या नहीं। जैसे कि देखिए, आप लोग जानते हैं कि जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में जो होता है विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से, बहुत सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझाया है। एक बार इसको रीड कर लीजिए आपकी। राज्य विधानमंडल बिल्कुल संसद की तरह होता है। जैसे सेंट्रल में संसद बोलते हैं, राज्यों में वैसे इसको विधानमंडल बोला जाता है। तो पॉइंट क्लियर है। केंद्र में संसद बोला जाता है, राज्य में उसको विधानमंडल बोला जाता है। तो विधानमंडल और संसद में अंतर समझिएगा कि संसद में कौन आता है आपका, लोकसभा, राज्यसभा आता है। उसी तरह विधानमंडल में आएगा विधान परिषद और विधानसभा। आगे देखते हैं इसमें क्या और लिखा गया है। जिस प्रकार संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य विधानमंडल में 2 सदन होता है। एक का नाम विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। देखिए कितना साधारण भाषा में यहाँ पे आपको समझाया गया है कि बस इस ऐसे ही रिलेट करना है आपको कि विधानसभा और विधान परिषद को केंद्र के राज्यसभा और लोकसभा से रिलेट करके पढ़ना है। तब आपको तथ्य बिल्कुल सटीक याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जिसे हम विधायक बोलते हैं वो विधानसभा का सदस्य होता है। याद रखिएगा इसको। जो आप बोलते हैं कि हमारे ज़िले के, हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो वो विधान सभा के सदस्य होते हैं। जैसे केंद्र में संसद के 2 सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा होना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार राज्य में ध्यान रखिएगा, राज्य में ये कोई फिक्स नहीं है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, लेकिन केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा का होना अनिवार्य है। यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है। एक बार इसको हम रीड करते हैं, इसके बाद समझते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि केंद्र में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा का होना अनिवार्य है, पर राज्य विधानमंडल दोनों का होना अनिवार्य नहीं है। याद रखेंगे इसको। जिस राज्य में केवल एक सदन होगा उसका नाम विधानसभा होता है, ये याद रखेंगे। विधानसभा होता है
केवल अब तक 7 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, इसको ध्यान में रखना है। इससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कहाँ पे अभी विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से नाम पूछ लेगा। तो आइए उस नामों को देखते हैं कि किस किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। सबसे पहले हमको यहाँ याद रखना है एक आर्टिकल, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है। अब आर्टिकल देखिए 168 में कहा गया है कि जिस राज्य में 2 सदन होगा तो पहले का नाम विधानसभा और दूसरे का नाम विधान परिषद होगा, ध्यान में रखना है। तो किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 168 में विधानमंडल के तहत विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस में इसको 2 बार रिपीट कर चुका है, तो इस प्रश्न को और इस आर्टिकल को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें है राज्य विधानमंडल का पार्ट राज्यपाल भी होता है, ये ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल किसका पार्ट होता है। तो विधानमंडल का, विधानमंडल में कौन कौन आता है? तो आपका आता है विधान परिषद और विधानसभा का पार्ट आता है और उसी का पार्ट होते हैं राज्यपाल। जब विधानमंडल कोई नियम बनाती है तो वो तब तक पारित नहीं होगा जब तक राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक वो पारित नहीं होगा और कानून का रूप नहीं ले पाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे केंद्र में देखिए राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, केंद्र में राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। ठीक उसी प्रकार विधान परिषद, याद रखेंगे, विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है, ना कि विधानसभा को। ये ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन इसमें मत रखिएगा कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या डिफरेंस है। तो उसको ध्यान रखें कि विधान परिषद जो है उच्च सदन है, अब विधानसभा जो है वो निम्न सदन है। अब विधान परिषद के सदस्य को क्या बोला जाता है? MLC बोला जाता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। अब यहाँ से एक फैक्ट और याद रखेंगे कि जैसे विधानसभा उच्च सदन हो गया, तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 साल का होता है। 2/3 सदस्य होते हैं, जो 1/3 सदस्य इसके होते हैं, हर एक 2 साल पे मतलब अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक राज्यसभा की तरह ये भी है और इसका 6 साल कार्यकाल होता है, ध्यान रखेंगे। उसी के विपरीत जैसे लोकसभा में होता है कि 5 साल कार्यकाल होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका विधानसभा का कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है आपको। विधान परिषद, अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल 168 पढ़ा जिसमें विधानमंडल का गठन किया गया है, उसी तरह विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 169 में किया गया है। ये फैक्चुअल डाटा फ्रेंड्स आपको याद रखना है। थ्योरी तो आपको याद रह जाती है, लेकिन आर्टिकल आपको रिलेट करके याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें देखिए एक प्रक्रिया बताई गई है, विधान परिषद का जो आर्टिकल 169 है उसमें एक प्रक्रिया बताई गई है। किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाया जा सकता है या विधान परिषद को हटाया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत ये किया गया कि विधानसभा के जो MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके जो टोटल सदस्य होते हैं उसके 2/3 2/3 संख्या में अगर लोग मांग करेंगे तो उस राज्य में जाकर विधान परिषद का गठन किया जाएगा। अब विधान परिषद का गठन किया जाएगा तो अब वो अगर चाहेंगे, संसद चाहेगी, तो जैसे ये लोग मांग करेंगे तो संसद ही हमारे मतलब कानून पास करती है और बनाती है जो भी नियम, तो संसद चाहेगी तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। और संसद ही चाहेगी तो विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है। तो ये तथ्य याद रखेंगे। और अब तक याद रखिए कि किस किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है, कई बार पूछा गया, तो आप याद रखेंगे। अब उसको कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ अभी आपको, बस एक सिंपल सी ट्रिक है जिसे आपको याद रखना है। अब जैसे देखिए किस किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और बिहार में है। 7 राज्य है। अब कैसे याद रखेंगे, तो एक कोड आपको याद रखना है। क्या याद रखना? ये कोड याद रखना है, जुम्बक टी, मतलब जे से जम्मू कश्मीर, यू से उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्रा, K फॉर कर्नाटका, T फॉर तेलंगाना। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। तो कहाँ कहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है,
तो इसको आप यहाँ से याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में गलत नहीं होगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो चुंबक टी कोड आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आर्टिकल देखिए, एक आर्टिकल और पूछा जाता है आपसे, आर्टिकल 170। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे तरीके से और रिलेट करके मैं यहाँ पे नोट किया हूँ कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अभी आर्टिकल 168 विधानमंडल का गठन, आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन। अब देखिए आर्टिकल 170 विधानसभा का गठन हो गया, यहाँ पे उल्लेख किया गया इसमें। अब इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या आप याद रखेंगे 500, और यहाँ पे निम्न सदस्यों की संख्या होगी 60 होगी। उसी प्रकार से निम्न सदस्यों की संख्या, जो कम सदस्यों की संख्या मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई है विधान परिषद में, तो यहाँ याद रखेंगे विधान परिषद में कम वाली क्राइटेरिया 40 है, जबकि विधानसभा में 60 है। अब मैक्सिमम जो है 40 है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब आगे देखते हैं और क्या फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आपका कि 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। वर्तमान में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, 403 याद रखेंगे। यदि संसद चाहे तो इसे बढ़ाकर 500 तक कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम संख्या 500 है। कुछ अपवाद भी है, जैसे गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 से कम है। ये तो अपवाद है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे 60 से कम है। तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम में 40 से सदस्यों की संख्या आपकी कम है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। और विधानसभा सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष, जो कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 5 वर्ष इनकी सदस्य संख्या होती है, कार्यकाल होता है। अब यहाँ पे हम देखें कि विधानसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो विधानसभा सदस्यों का चुनाव के बारे में देख लीजिए। लिखा है कि जिस प्रकार लोकसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से, आप लोगों ने देखा होगा अभी लोकसभा 17वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से इनका इलेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा सदस्यों का चुनाव होता है। अगर चुनाव के बाद राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो राज्यपाल नियुक्त कर सकता है एंग्लो इंडियन के अनुच्छेद किसके तहत? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 333। 2 से 3 बार इसको भी पीसीएस एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। तो आर्टिकल 333 को याद रखना है। अब तक कितने आर्टिकल को हम लोगों ने देखा? 168, 169, 170 और 333। ये चारों आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है कि किस किस से ये आर्टिकल संबंधित है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं? तो ये याद रखेंगे, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है किसको? तो राज्यपाल को। जबकि राष्ट्रपति केस में कितने को है? 12 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अब विधान परिषद को देखते हैं कि विधान परिषद में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। विधान परिषद में देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी केवल 7 राज्यों में है। किसमें है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना। तो चुंबक टी कोड आपको याद रखना है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? इसका उल्लेख अनुच्छेद 171 याद रखेंगे। 168, 169, 170, 333 और 171 में उल्लेख किया गया है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। ये भी फैक्ट आपसे एसएससी में भी पूछा है और पीसीएस एग्जाम में पूछा है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 1/3 होती है विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बराबर। याद रखेंगे इसको। अब मिनिमम संख्या मैंने बताया कि विधान परिषद में 40, अब विधानसभा में 60 याद रखेंगे। अपवाद मैंने जो बताया सिक्किम, मिजोरम, उसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला इसमें तथ्य है कि देखिए, एक बाउंडेशन दिया गया है कुछ अपवाद की तरह, जैसे जम्मू कश्मीर में ये फैक्ट पूछा गया। फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की मिनिमम संख्या कितनी है? 36, जबकि होना चाहिए 40। तो याद रखेंगे इतना आपको 36 है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। कहाँ पे? आपके विधान परिषद में। जैसे कि मान लीजिए 60 रखा गया है मिनिमम सदस्य संख्या विधान परिषद में, विधानसभा में, तो राज्यपाल कितने को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखेंगे 1/6 × 7 60, यानी कि 10 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार यहाँ पे
प्राप्त है राज्यपाल को कहाँ पे, तो ये विधान परिषद में, जो 40 नहीं सॉरी विधानसभा में 60 सदस्य हैं और विधान परिषद में 40। तो विधानसभा में अगर आपसे पूछा जाएगा कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, तो 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इतना अधिकार राज्यपाल को यहाँ पे है। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के केस में मनोनीत करने का अधिकार कितना है, तो राष्ट्रपति के केस में याद रखें कि 12 मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति के केस में, जबकि राज्यपाल के केस में कितना है 1/6 सदस्य, और एक एंग्लो इंडियन को किसके तहत, आर्टिकल 333 के तहत अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स इसको 1 से 2 बार आपको खुद लर्न करना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा, इसके बाद रिलेट करेंगे तब चीज़ें जाकर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ज़रूर करें किसी न किसी बुक से, ताकि पता चले कि आप जो तथ्य पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। तो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी सही और गलत का पता। अब इनकी प्रमुख योग्यता के बारे में देख लेते हैं कि विधान परिषद का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता होती है भारतीय नागरिक आपको होना चाहिए। विधानसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, जैसे राज्यसभा में होता है 25 वर्ष, उस लोकसभा में होता है, क्योंकि लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, विधानसभा भी निम्न सदन है। उसी तरह विधान परिषद राज्यसभा की तरह 30 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल इसका 6 वर्ष होना चाहिए, किसका, विधान परिषद का, और जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए। तो इतने फैक्चुअल डाटा हैं और आपको इसको 1 से 2 बार रिवाइज करना है, फिर किसी न किसी प्रैक्टिस बुक से आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, तब आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और वीडियो मेरे द्वारा बनाया हुआ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।